नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। अपने वादे के मुताबिक मैं अभी इन दो टॉपिक पे बात करने के लिए हिंदी में उपस्थित हूँ। तो ये लॉ कहता है कि आप जितनी भी रुकावटें आती है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। वो कहते हैं कि जब आप रुकावटों पे ध्यान देते हैं तो रुकावट थोड़ा लंबा चलता है। ये एक अमूमन बात है, ये एक सही बात है कि जब आप कोई सफलता के लिए या किसी गोल को निर्धारित करते हैं, किसी विशेष प्रयोजन से अपना काम शुरू करते हैं, किसी लक्ष्य के प्रति भागते हैं, तो रास्ते में रुकावटें आती रहती है। तो बॉब प्रॉक्टर अपने लॉ में वकालत करते हैं कि यार उन फालतू बातों को आप छोड़ दें, उस पर ज़्यादा जिक्र ना करें, उसका ज़्यादा ध्यान ना दें। कम ध्यान देने से या ना ध्यान देने से अमूमन होता यह है कि या तो वो समस्या खत्म हो जाती है, और अगर रहती भी है तो फिर उस समस्या का प्रभाव जो है आपके दिमाग पे, आपके विचारों में या आपके काम करने के तरीके में कम से कम रह जाता है। अच्छा, लेकिन मनुष्य की जो दिमाग है वो एक निगेटिव थॉट के लिए, एक नकारात्मक विचारों के लिए अपने आप प्रोग्राम्ड है। वो कोई प्रोग्राम करता नहीं है, आपके दिमाग में खुद ब खुद नकारात्मक बातें आ जाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया है कि आप थोड़े प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप कोई बात सुनते हैं या कोई विचार सुनते हैं या कोई आइडिया आपके समक्ष लेके कोई आता है, तो आप इमीडिएट कहते हैं कि यार ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं करूँगा, अरे इसके होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कहते हैं कि इस चीज़ों को ना, इन शब्दों को आप बदलें, अपने बातचीत में नए शब्दों को स्थान दें। जैसे कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं ट्राई करके देखते हैं। तो इन चीज़ों को, इन तरह के शब्दों को अपने बातचीत में समावेश कीजिए। तो आप पाएंगे कि आपके जितने निगेटिव थॉट्स हैं उनका इम्पैक्ट जो है ना वो कम हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस ये कहता है कि आप निश्चित रूप से ये प्रयास करें कि हम अपनी गलती को स्वीकार कैसे करें। गलती को स्वीकार करने के वजह को, तरीके को समझने की कोशिश करें। और जब भी कोई गलती आपको हो जाती है तो उसको स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद आप अपने इस बातों में बिल्कुल ही ध्यान हटाते हुए ये कहें कि यार हमने ये गलती हो गई, चलो बात गई, बात खत्म करते हैं। ये नहीं है कि उस बात को आप पकड़ के लंबा चलें। उसको पकड़ के रखने से मतलब विकास की धाराएं जो है ना या तो धीरे हो जाती है, और कभी कभी ऐसी होती है कि वो रुक सी जाती है। तो इसलिए हमें अपनी जो गलती है उसको स्वीकार करते हुए उसको पीछे छोड़ना चाहिए। एट द सेम टाइम जो कोई शिकायत है आपके कुछ गलतियों के लिए जो दूसरों ने आपके ऊपर भी किया है, तो उसे भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उसको भी मतलब ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी शिकायत को मन में दबा के रखते हैं तो ऐसा होता है कि आपके कल यानी भूतकाल का और आज के बीच में एक अनदेखा दीवार बन जाता है, और ये जो दीवार है ये आपको आगे बढ़ने से हमेशा हर दिन रोकते रहता है। फर्ज करें कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके जो बॉस हैं वो आपको किसी दिन कुछ सुना गए, फिर आपने उनको कुछ सुनाया, या किसी दिन ऐसे हो गया कि यार बहुत ही गर्म ताव में जो है ना बातचीत दोनों में हो गई, बड़ी हीटेड आर्गूमेंट हो गई। तो उसके अगले दिन आप अगर ये सोचें कि यार साहब के पास मैं नहीं जा सकता क्योंकि कल मैंने झगड़ा किया है, कल मैंने बहुत बातें की थी, कल ऐसी हीटेड आर्गूमेंट हो गया था, तो वो आज हमारी बात नहीं मानेंगे, तो इससे आपके डिपार्टमेंट का या आपके काम का जो गतिविधि है उस पर असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को बॉब प्रॉक्टर एडवाइस करते हैं कि यार इन चीज़ों, ये एक मनोस्थिति नहीं है, ये एक घटना है, इसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो आपके बॉस हैं उनको भी ये ख्याल रखना हमेशा चाहिए कि यार ये सोचने वाली बात नहीं है या इसको पकड़ के रखने की बात नहीं है।
आज जो हम करते हैं कोई बातचीत, ये एक विचारों का तालमेल का अभाव है और इसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, री एस्टेब्लिश करना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए आपके कल से आज का। ये जब हम इन चीज़ों को भूलते हैं, इन जब चीज़ों को हम पीछे छोड़ते हैं, तो आपकी जो विकास है, आपका जो कंटिन्यूएशन रेट है वो बढ़ जाता है। और एक थ्योरी है कि वननेस और आई एम प्रेजेंट, इससे आप यूनाइट होते हैं, इससे आपका मिलन होता है और फिर आपकी जो विकास की रफ्तार है, आपकी जो गतिविधि है वो अपनी स्पीड में कंटिन्यू रहती है और आप जल्द से जल्द अपने काम को कर पाते हैं, अपने विकास को हासिल कर पाते हैं। तो हम इसी तरह के लॉ को लेकर के फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, नमस्कार।